हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री, दिग्गज अभिनेत्री रीना रॉय के बारे में। रीना रॉय जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हुई हैं। 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार है रीना रॉय। रीना रॉय की पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर कई राज खुलते हुए नजर आते हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि रीना रॉय ने जहां एक तरफ अपनी फिल्मी करियर में सफलता हासिल की है, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। रीना रॉय ने भी अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है और आज के समय में सिंगल मदर के तौर पर वह अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। बता दें आपको, मुंबई में रहती हैं रीना रॉय अपनी इकलौती बेटी सनम के साथ बेहद खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिता रही है। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि रीना रॉय ने हाल ही में किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खोले हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की राहें अलग हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिश्ता टूट जाने के बाद रीना रॉय शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन ये शादी भी कुछ सालों तक चल पाई और बाद में रीना रॉय का तलाक हो गया। लेकिन हाल ही में रीना रॉय ने अपने एक्स हस्बैंड और अपने लवर रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बातचीत की है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर उन्होंने कई बातों को शेयर किया है। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या कहती हैं रीना रॉय। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है दिग्गज अभिनेत्री रीना रॉय का। रीना रॉय 64 इयर्स की हो चुकी हैं और आज के समय में वह अपनी इकलौती बेटी सनम के साथ मुंबई में रह रही हैं। मुंबई में वह अपनी बेटी के साथ एक एक्टिंग स्कूल चलाती है और इस एक्टिंग स्कूल के जरिए ही रीना रॉय का घर खर्च चलता है। जी हाँ, एक्टिंग स्कूल है रीना रॉय की कमाई का जरिया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि रीना रॉय टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल का हिस्सा भी बनी। जब रीना रॉय नजर आई स्पेशल गेस्ट बनकर इंडियन आइडल की सीजन 12 में, और उस दौरान भी रीना रॉय ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ रीना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। 70 और 80 के दशक में रीना और शत्रुघ्न सिन्हा ने साथ में कई फिल्में की। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की मुलाकात हुई थी आंखें फिल्म के सेट पर। शूटिंग के दौरान दोनों साथ में वक्त बिताया करते थे और उसी वक्त दोनों भी और शूटिंग के दौरान ही शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ये रिश्ता हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नजर आया। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा के साथ शादी के बंधन में बंध गए और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद रीना रॉय ने भी शादी रचा ली। बता दें आपको, रीना रॉय पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी के बंधन में बंध गई और फिल्म इंडस्ट्री को भी उन्होंने अलविदा कह दिया।
लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहसिन खान और रीना रॉय का रिश्ता भी खत्म हो गया, जिसके बाद रीना को कस्टडी मिली अपनी इकलौती बेटी जन्नत की। जी हाँ, तलाक के बाद रीना ने अपनी बेटी जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया। वहीं हाल ही में रीना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें शेयर की हैं अपने इंटरव्यू में। रीना रॉय ने अपने एक्स हस्बैंड मोहसिन खान के साथ शादी के बाद शोबिज छोड़ने को लेकर बातचीत की है। वहीं बताया है मोहसिन के साथ उनका रिश्ता कैसे टूट गया। उन्होंने खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में दो टूटे रिश्तों का दर्द सहा है। रीना रॉय कहती हैं कि वह 24 घंटे काम करते करते थक गई थी और उनकी मां यही चाहती थी कि वह घर बसा ले। रीना कहती हैं, मैं सुबह से रात तक 24 घंटे काम करते हुए थक जाया करती थी। मेरी मां ने मुझसे कहा, ये जीवन क्या है, बहुत हो गया, कितना कमाओगी। वह मानती थी कि ये मेरी शादी करने का सही समय है, सही उम्र है। वह चाहती थी कि मेरे पास एक घर और एक परिवार हो। उन्हें डर था मैं कहीं कुंवारी न रह जाऊं और अगर मैंने और समय लिया तो मैं सिंगल ही रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, रीना ने अपने इंटरव्यू में एक्स हस्बैंड मोहसिन के साथ रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका वह बहुत सम्मान करती हैं क्योंकि वह उनकी बेटी के पिता हैं और वे अभी भी एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। रीना कहती हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत बंधन साझा किया है। उन्होंने बताया है कि मोहसिन अपनी लाइफ में सेटल है। वहीं इंटरव्यू में रीना से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिर से घर बसाने के बारे में सोचा। रीना कहती हैं, उन्होंने दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये उन्हें कभी नहीं अच्छा लगा क्योंकि वह अपनी बेटी की देखभाल करने में काफी ज्यादा व्यस्त रही। और इस तरह से अपने इंटरव्यू में रीना रॉय ने अपने टूटे रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात शेयर की। रीना ने खुलासा किया कि पति मोहसिन खान से अलग होने के बाद उनकी बेटी जन्नत की कस्टडी उन्हें काफी मुश्किलों से मिली थी। जी हाँ, रीना रॉय को कस्टडी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जहां एक तरफ उनकी कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वह उसे लेकर कराची सेटल हो गए थे। हालांकि मोहसिन ने जब तीसरी शादी कर ली उसके बाद उन्होंने जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और आखिरकार मुंबई में अब वह अपनी मां के साथ रह रही हैं। रीना ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है और अब अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। इतना ही नहीं, रीना से जब इंटरव्यू में पूछा गया दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सवाल, रीना ने कहा बस इतना। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने भी अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ और क्या बोलूँ मैं। इस तरह से रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़े हुए सवाल पर जवाब दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें, रीना रॉय ने अपने एक्स हस्बैंड मोहसिन खान के साथ अपनी इक्वेशन को लेकर बताया है कि वह आज भी मोहसिन खान के संपर्क में है और आज भी वह मोहसिन खान से बात करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनका सम्मान करती हैं। वहीं रीना ने अपनी बेटी सनम की परवरिश की खातिर दोबारा शादी नहीं की है। आज सभी ने देखा जाना रीना रॉय के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव का सामना किया। रीना रॉय हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बनती हुई भी नजर आई है। किस तरह से उन्होंने एक महिला होते हुए काफी उतार चढ़ाव का सामना किया है और आज अपने दम पर वह अपना घर खर्च चला रही है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।